जब हम महादेव का स्मरण करते हैं तो अनेक छवियां उभरती हैं। नटराज, अर्धनारीश्वर और सबसे गहरा उनका तपस्वी रूप। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर शिव ध्यान में लीन है, भस्म से ढका शरीर, बंद आंखें और गहरा मौन। यह केवल एक छवि नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है कि बाहरी कोलाहल से परे हमारे भीतर शांति का सागर है, जिसे तप और ध्यान से ही पाया जा सकता है। शिव का तपस्वी होना केवल कठोर साधना नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, त्याग और ब्रह्मांड के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। वे दिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों को वश में करने में है। महादेव का तपस्वी स्वरूप हमें रुककर सोचने को मजबूर करता है। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उनका मौन बताता है कि गहरे सत्य अनुभव में मिलते हैं, शब्दों में नहीं। इस निबंध में हम शिव के तपस्वी रूप के रहस्यों को जानेंगे। हिमालय में ध्यान, विषपान, कामदेव का दहन, गंगा को जटाओं में धारण करने के पीछे छिपे संदेश और आधुनिक जीवन में इनसे मिलने वाली प्रेरणा। यह यात्रा हमें शिव के करीब और स्वयं के और भी करीब ले जाएगी। तपस्वी शब्द सुनते ही एक कठोर साधक की छवि बनती है, पर शिव के लिए इसका अर्थ कहीं गहरा है। तप का अर्थ है आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर उसे उच्च उद्देश्य के लिए केंद्रित करना। शिव का तप व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन और लोक कल्याण के लिए है। शिव का तप सहज योग्य है, वे इच्छाओं से परे हैं, उनका तप स्वाभाविक है। वे सिखाते हैं कि सच्चा तप आंतरिक अनुशासन है, मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण है। उनका तपस्वी रूप त्याग का सही अर्थ भी समझाता है, वस्तुओं को नहीं, उनसे लगाव को छोड़ना। शिव कैलाश पर रहते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं, सर्प धारण करते हैं। यह दर्शाता है कि वे प्रकृति से गहरे जुड़े हैं और सांसारिक वस्तुओं से विरक्त हैं। शिव का तपस्वी होना उनके चरित्र का सार है, यही उनकी शक्ति, ज्ञान, करुणा का स्रोत है। वे तप के माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा को धारण करते हैं और समय आने पर सृष्टि की रक्षा के लिए उसका प्रयोग करते हैं। उनका तपस्वी रूप हमें अनुशासन, आत्मनियंत्रण, संतोष अपनाने की प्रेरणा देता है। हिमालय की शांति और स्थिरता के बीच कैलाश पर्वत पर महादेव अपनी शाश्वत ध्यान साधना में लीन है। उनका ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय घटना है। वे संपूर्ण सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं। शिव की ध्यान अवस्था का महत्व आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी है। वे दिखाते हैं कि जब मन शांत हो जाता है तो वह ब्रह्मांड की उच्चतम ऊर्जा से जुड़ सकता है। आज का विज्ञान भी ध्यान की शक्ति को मानता है। कल्पना कीजिए, चारों ओर बर्फीली शांति, शिव पद्मासन में, स्थिर शरीर, लेकिन चेतना पूरे ब्रह्मांड में यात्रा कर रही है। उनका ध्यान देवताओं को बल देता है, असुरों को नियंत्रित रखता है। सृष्टि पर संकट आने पर सभी देवता समाधान के लिए शिव के पास ही जाते हैं। शिव का हिमालयी ध्यान हमें मौन की शक्ति सिखाता है। आज के शोरगुल में शिव का मौन हमें अपनी ऊर्जा बचाने और भीतर की आवाज सुनने की प्रेरणा देता है। उनका ध्यान हमें सिखाता है कि हर दिन कुछ समय मौन और ध्यान में बिताकर हम संतुलन और शांति पा सकते हैं। शिव के तपस्वी जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है समुद्र मंथन के समय हुआ विषपान। जब हलाहल विष निकला, सृष्टि संकट में थी। देवता, असुर सभी असहाय थे। तब सभी ने महादेव से प्रार्थना की। शिव ने बिना देर किए विष को अपनी अंजुली में लेकर पी लिया, उसे कंठ में रोक लिया। इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह परम त्याग और करुणा का प्रतीक है, स्वयं कष्ट सहकर पूरी दुनिया को बचाना। यह घटना सिखाती है कि सच्चा तपस्वी वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे और उनके निवारण के लिए स्वयं कष्ट उठाए। शिव ने सृष्टि की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। आज के संदर्भ में यह विषपान समाज की नकारात्मकता का प्रतीक है, घृणा और बुराइयों का प्रतीक है। शिव की तरह हमें भी इन विषयों को सहन कर उन्हें सकारात्मकता में बदलना सीखना चाहिए। नीलकंठ का स्वरूप याद दिलाता है, महानता दूसरों की गलतियों को क्षमा करने में है और दुनिया को बेहतर बनाने में है। शिव के तपस्वी जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना है कामदेव का दहन। यह कथा इंद्रियों पर विजय और मन के नियंत्रण का गहरा प्रतीक है। जब देवताओं ने शिव को समाधि से जगाने के लिए कामदेव को भेजा, कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। एक क्षण के लिए शिव का ध्यान भंग हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने कारण समझा, वे क्रोधित हुए और तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। यह कठोर लग सकता है, पर इसका अर्थ है अपनी इच्छाओं पर विजय। कामदेव का दहन सिखाता है कि सच्ची तपस्या के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। शिव ने दिखाया कि आत्मनियंत्रण की शक्ति किसी भी बाहरी प्रलोभन से अधिक है। आज के युग में
हम इच्छाओं के जाल में फंसे हैं। शिव का यह प्रसंग सिखाता है हमें अपनी इच्छाओं का दास नहीं, स्वामी बनना चाहिए। जब हम इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखते हैं तो सच्ची मानसिक शांति पाते हैं। शिव के तपस्वी स्वरूप का एक और उदाहरण है गंगा को अपनी जटाओं में धारण करना। जब गंगा का वेग पृथ्वी को नष्ट कर सकता था, शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। शिव ने गंगा के प्रचंड वेग को अपनी तपस्या की शक्ति से नियंत्रित किया। यह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक संदेश है। जब जीवन में भावनाएं या इच्छाएं अनियंत्रित हों तो शिव की तरह धैर्य और स्थिरता से काम लें। शिव का यह कार्य जिम्मेदारी का पाठ भी है। उन्होंने पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी ली जो उनकी समस्या नहीं थी। वे सिखाते हैं महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी आती है। आज जब हम प्राकृतिक आपदाओं और असंतुलन का सामना कर रहे हैं, शिव का यह रूप हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की प्रेरणा देता है। गंगा को धारण करना प्रकृति के सम्मान और संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण है। शिव को केवल देवता नहीं, आदियोगी, प्रथम योगी के रूप में भी पूजा जाता है। योग का ज्ञान सबसे पहले शिव ने ही मानवता को दिया था। योग की परंपरा के अनुसार शिव ने अपना ज्ञान सबसे पहले पार्वती और फिर सप्तर्षियों को दिया। ये सप्तर्षि ही योग के विविध रूपों को दुनिया में फैलाने वाले बने। शिव द्वारा सिखाया गया योग केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। आसन, प्राणायाम, ध्यान और नैतिक अनुशासन। आज योग और ध्यान की लोकप्रियता बढ़ रही है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हम आदियोगी शिव की प्राचीन विरासत से जुड़ते हैं। शिव का तपस्वी रूप याद दिलाता है योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें भीतर से मजबूत और संतुलित बनाती है। आज का जीवन भाग दौड़, तनाव और इच्छाओं से भरा है। ऐसे समय में शिव का तपस्वी स्वरूप हमारे लिए प्रेरणा है। सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, आंतरिक संतुलन और संतोष में है। शिव का वैराग्य सिखाता है दुनिया में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहना। आत्मनियंत्रण, ध्यान और फोकस, यही सफलता की कुंजी है। शिव के तपस्वी रूप से दूसरी सीख है संतोष। वे सिखाते हैं जरूरतें कम, इच्छाएं अनंत। जब हम सादगी और संतोष अपनाते हैं तो तनाव और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। शिव का नीलकंठ स्वरूप समाज के प्रति जिम्मेदारी सिखाता है। हमें नकारात्मकता से डरना नहीं, उसका सामना कर सकारात्मकता में बदलना चाहिए। शिव का तपस्वी रूप आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। महादेव को तपस्वी कहे जाने का कारण केवल साधना नहीं बल्कि उनका चरित्र त्याग, आत्मनियंत्रण, करुणा और संतुलन है। वे दिखाते हैं सच्ची शक्ति अपने मन को जीतने में है। शिव का तपस्वी रूप आत्म खोज की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। वे बताते हैं सभी सवालों के जवाब हमारे भीतर हैं, बस भीतर की शांति में उतरना है। जब हम शिव को तपस्वी कहते हैं तो उस क्षमता को नमन करते हैं जो हर इंसान के भीतर है। हमें अपने भीतर के शिव को जगाना है। अनुशासन, संतोष और सेवा से शिव का तपस्वी स्वरूप केवल पौराणिक छवि नहीं बल्कि एक जीवंत दर्शन है। जीवन का लक्ष्य बाहरी दुनिया को नहीं, स्वयं को जीतना है। यही यात्रा हमें शिवोहम, मैं ही शिव हूं, का अनुभव कराती है।